हेलो स्टूडेंट्स, होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया डोमेन सब्जेक्ट जो कि इकोनॉमिक्स का है आपको, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना। सबसे पहले हम इसमें दो डिफरेंसेस देख लेते हैं जो कि आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में है, मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यदि बात करें, पहले तो हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक तरीके का हम किस तरीके से अपना जो लिविंग है या लाइवलीहुड है उसको किस तरीके से चला लेते हैं, है ना। अपने रिसोर्सेज से, गिवन रिसोर्सेज से, लिमिटेड इनकम से हम उसकी एक तरीके की स्टडी को आप इकोनॉमिक्स कहेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? तो माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो मतलब होता है जो हम स्टडी करते हैं स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स के, मतलब सिंगल यूनिट के बारे में, तो हम उसको बोलते हैं क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम एग्रीगेट यूनिट की स्टडी करते हैं, एट लार्ज स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल यूनिट्स की। वहीं यदि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर, है ना, ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ, मतलब पूरे इकोनॉमी एज अ होल क्या बिहेवियर के बारे में पढ़ाई। यदि हम बात करें इधर, तो इधर डिमांड और सप्लाई के बारे में डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब सिंगल अ कमोडिटी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एम कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं प्राइस। यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। बिकॉज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल जो होता है वो किसका होता है, पूरे इकोनॉमी का होता है, जो लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं उनका होता है। यदि हम आगे बात करें डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की, तो इसकी जो डिग्री होगी लिमिटेड होगी, क्योंकि यहाँ पे आप इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रहे हो। और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एग्रीगेट की स्टडी कर रहे हो। अजम्पशंस क्या होंगे, हम यहाँ पे मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के चलेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब मैक्रो की स्टडी करेंगे तो माइक्रो को कांस्टेंट लेंगे। इसको आप प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और इसको आप इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपके एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अगला लास्ट हम अगर एग्जांपल डिस्कस करें, तो इसमें आ जाएगा आपका इंडिविजुअल इनकम, और इसमें आ जाएगा आपका नेशनल इनकम। इसमें इंडिविजुअल आउटपुट, वहां पे नेशनल आउटपुट। यदि आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें, तो सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो बड़ा आसान है। कोई भी यदि एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी में क्या होगा, रिसोर्सेज या जो भी चीजें होंगी उनका एक तरीके से फ्लो होगा, और वो फ्लो जो होगा साइकिल का, वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। मतलब एक इंडिविजुअल से वो चीज किसी फर्म को जा रही होगी, फर्म से फिर वापस इंडिविजुअल पे आ रही होगी। तो कहीं ना कहीं हम एक साइकिल ऑफ जनरेशन देखते हैं ना, साइकिल ऑफ जनरेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कैसे कि इनकम किस तरीके से जनरेट होती है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, और किस तरीके से वो सर्कुलेट होती है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो यहाँ पे आपके तीन फेस आते हैं। पहला आता है प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, फर्म यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, तो गुड्स को जो प्रोड्यूस करने में मदद करेगा वो कौन करेगा, इंडिविजुअल हाउस होल्ड करेगा। फिर एक आता है इनकम फेज। जब ये हाउस होल्ड अपना जो लेबर होगा, कैपिटल होगा, आगे हम इसका चार्ट पढ़ेंगे, तो लेबर होगा, कैपिटल होगा, वो लेबर कैपिटल या एंटरप्राइज जो देगा उसके टर्म के लिए वो क्या देगा, उसको पैसे देगा, इनकम देगा। और आखिरी में जाके ये क्या करेगा, अपनी इनकम का पार्ट जो होगा उसको एक्सपेंड करेगा या एक्सपेंस करेगा, या एक तरीके से खर्च करेगा। तो एक्सपेंडिचर करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कौन सा फेस हो जाएगा, एक्सपेंडिचर फेस हो जाएगा। तो तीन हमारे फेस होते हैं सर्कुलर फ्लो में। पहला है जनरेशन, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर है डिस्पोजिशन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट आपको निकल के आता है स्टॉक का और फ्लो का। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है एक तरीके से आप इसको कांस्टेंट कह सकते हो, मतलब आप जब एक चीज को रखे रखे काउंट कर सकते हो एक टाइम पीरियड पे, इसको आप क्या कह रहे हो, स्टॉक कांस्टेंट। तो इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। मगर यदि हम फ्लो वेरिएबल की बात करते हैं, तो फ्लो वेरिएबल क्या होता है, एक तरीके से डायनेमिक होता है। डायनेमिक क्यों, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। तो जब ये चेंज होता रहेगा, तो इसको हम एक टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ना मेजर करते हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काउंट करते हैं। तो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दोज वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एंड फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ। यदि हम टाइम डायमेंशन की बात करें, तो इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको हम काउंट कर लेते हैं। इसका टाइम डायमेंशन होता है से 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, है ना, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है स्टैटिक है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट। तो यदि हम पॉपुलेशन भारत की बात करें एक दिन की, तो हम
31st की को काउंट कर सकते हैं। मगर अगर हम नंबर ऑफ बर्थ की बात करें तो नंबर ऑफ बर्थ जैसे पूरे साल भर में कितने बर्थ हुए, तो जब एक ड्यूरेशन में हम किसी चीज को मेजर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लो कांस्टेंट। एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसको मेजर करेंगे तो दैट इज अ फ्लो स्टैटिक या दैट इज अ स्टॉक कांस्टेंट। अब हम अगर सर्कुलर फ्लो के टाइप्स की बात करें तो दो तरीके के सर्कुलर फ्लो होते हैं, है ना। अब ये पहले हम डिफरेंस डिस्कस करने से पहले हम इस सर्कुलर फ्लो को समझ लेते हैं। थोड़ा सा ब्लर है मगर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो सेक्टर इकोनॉमी की बात करनी है, एक हाउस होल्ड है और एक क्या है, फॉर्म। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस, जो कि फॉर्म उसका यूज करेंगे और रिटर्न में उनको फैक्टर पेमेंट देंगे किनको, हाउस होल्ड को। तो हमने देखा यहाँ पे एक तरीके से तीन फेसेस हमारे इसी में आ जाएंगे। फैक्टर पेमेंट कर रहा है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में किसको, हाउस होल्ड को, है ना। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आरो इस तरीके से बना हुआ है। अब क्या करेंगे, ये जो हाउस होल्ड के पास पैसा आया है ये पैसा कहाँ खर्च करेंगे, फर्म के पास, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और रिटर्न में फर्म क्या करेंगे, इनको गुड्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब यदि मैं इसका साइकिल देखूं तो यहाँ पे मेरे मनी का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है ना, यहाँ पे मेरा मनी इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है और यहाँ पे मेरा मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं भी हो रहा है, मतलब फिजिकल एक तरीके से एसेट्स जो है वो मूव हो रहा है। तो यहाँ पे यदि मैं फैक्टर सर्विसेज की बात करूँ तो ये फिजिकल, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो मनी, यहाँ पे फैक्टर पेमेंट की बात करूँ तो मनी, और गुड सर्विसेज की बात करूँ तो फिजिकल। तो हम आसानी से इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको समझ सकते हैं डिफरेंसेस को। तो इसी में हमारा दो तरीके के फ्लो आ जाते हैं, एक आ जाता है रियल फ्लो और एक आ जाता है मनी फ्लो। तो रियल फ्लो क्या होता है, जब हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की फर्म और हाउस होल्ड के बीच में बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं रियल। और मनी फ्लो क्या होगा, जब मनी का फ्लो होगा किसके बीच में, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। तो इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। देयर मे बी डिफिकल्टी इन द बार्टर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर इज नो सच डिफिकल्टीज इन केस ऑफ मनी, है ना। तो सिंपल है, डिफिकल्टी होती है एक्सचेंज में, क्यों, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जब एक्सचेंज करोगे और वो एक्सचेंज जो होगा गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी हम जैसे मनी चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, है ना। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। अल्टरनेट नेम फिजिकल फ्लो और नॉमिनल फ्लो। तो रियल फ्लो क्या है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ, है ना। यदि मैं अगर इस चार्ट के हिसाब से डेफिनेशन बनाऊं तो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ, है ना, रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो। तो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ factor services from household to firm and corresponding flow of goods and services from firm to household, whereas money flow refers to the consumption expenditure from household to firm and corresponding flow of factor payments from firm to household. It is called as physical flow, it is called as nominal, है ना। तो हम यहाँ पे दो ही सेक्टर्स इकोनॉमी की बात करते हैं, ये पूरा आपको डिटेल दिया हुआ है जो भी हमने डिस्कस किया। कोई गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर नहीं है ना। दो ही सेक्टर्स मान के चल रहे हैं हम, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। फर्म गुड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और पूरा एंटायर हाउस होल्ड को सेल कर देता है। हाउस होल्ड जो इनकम रिसीव करता है वो पूरा एंटायर खर्च कर देता है कहाँ पे, फर्म्स के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, है ना। और कोई सेविंग नहीं है ना इस इकोनॉमी में, और ना ही कोई प्रॉफिट है। इसके अलावा इसमें लास्ट एक चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं जो कि पावर बूस्टर में दिए हुए हैं, इंजेक्शंस और लीकेजेस, है ना। इंजेक्शंस और लीकेजेस मतलब आप ये हाउस होल्ड है, ठीक है, यहाँ से फ्लो हो रहा है तो सिंपल है, यदि यहाँ से जो ये पैसा जा रहा है ये पैसा विड्रॉ हो जाए और यहाँ जमा हो जाए, मतलब यहाँ बैंक्स एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आ जाए और किसी ना किसी तरीके से ये पैसा जो है वो सेविंग के फॉर्म में बच जाए। तो जब वो पैसा सेविंग्स के फॉर्म में बच जाएगा इसको आप वर्ड दोगे लीकेजेस, ठीक है। और वहीं पे ये क्या हो जाए कि जो पैसा है हमारा, ये पैसा किसके पास आ जाए, ये इंजेक्ट हो जाए। इंजेक्ट का मतलब है सेविंग्स की जगह बोरोइंग्स के फॉर्म में, है ना। सेविंग्स की जगह काय के फॉर्म में, बोरोइंग के फॉर्म में इंजेक्ट हो जाए, किसमें, मनी फ्लो में या सर्कुलर फ्लो में, इसको आप बोलेंगे इंजेक्शन। इंजेक्शंस रेफर्स टू द एडिशन ऑफ मनी इनटू अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, whereas leakages it refers to the withdrawal of money from the circular flow of। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम और भी वीडियोस आपके सारे चैप्टर्स के कंप्लीट करने के, क्योंकि आपके 15 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले पहले हम पूरा आपका इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स तीनों सब्जेक्ट 11th और 12th दोनों ही क्लास का कवर कराएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो, और हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते रहें। थैंक यू।